हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज आपकी हिंदी व्याकरण की क्लास 7 का चैप्टर नंबर 13 शुरू करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों विशेषण। आज हम विशेषण के बारे में बात करेंगे जिन्हें हम एडजेक्टिव बोलते हैं इंग्लिश में। ओके, तो बच्चों शुरू करते हैं पाठ को। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जैसे अमन का कोट पुराना है। अब यहाँ पर जो पुराना है रंगीन शब्द दिए गए हैं, तो पुराना क्या है, विशेषण यानी कि विशेषता बता रहा है। वह अच्छा आदमी है, तो जो अच्छा है वह आदमी की विशेषता बता रहा है। 4 लड़के मैदान में हैं, मैदान में 4 लड़के हैं, वो क्या है, 4 विशेषता बता रहे हैं। गीता ने आज नीली साड़ी पहनी है, तो नीली क्या है, उसकी विशेषता है कि नीली साड़ी पहनी है। इन वाक्यों में रंगीन शब्द संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बता रहे हैं, ये विशेषण कहलाते हैं बच्चों। ठीक है, विशेष्य। ठीक है, विशेष्य विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं वह विशेष्य भी कहलाता है। ऊपर दिए गए वाक्यों में विशेषण और विशेष्य इस प्रकार हैं। ठीक है, पुराना। अब यहाँ पर हम विशेष्य और विशेषण के बारे में बताएंगे आपको। ठीक है, ये है हमारा पुराना। पुराना हमारा विशेषण है और कोट क्या है, विशेष्य है। ठीक है, क्योंकि कोट के बारे में ही बात हो रही है। अच्छा क्या है, विशेषण है, और आदमी क्या है, विशेष्य है, क्योंकि आदमी के लिए बात हुई थी, अच्छा आदमी है। ठीक है, 4 क्या है, विशेषण है, और लड़के क्या है, विशेष्य है। नीली क्या है, विशेषण है, और साड़ी क्या है, विशेष्य। क्लियर है बच्चों, समझ पाए विशेषण के भेद। अब यहाँ पर काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव जानेंगे हम। ठीक है, विशेषण के 4 भेद होते हैं बच्चों। कौन कौन से, गुणवाचक विशेषण। सबसे पहला है हमारा गुणवाचक विशेषण। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, रंग, स्वाद, अवस्था, काल और स्थान आदि का बोध कराने वाले विशेषण को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे दिनेश बड़ा दयालु है, तो बच्चों यहाँ पर जो दिनेश है उसके लिए जो दयालु लगा हुआ है, तो वो दयालु क्या है, उसका गुण है। ठीक है, गुण है दयालु। तुम बेईमान नहीं हो, तो बेईमानी क्या होता है बच्चों, गुण होता है। किसी में अच्छा गुण है, किसी में बेकार गुण है। इस कमरे का फर्श चिकना है, तो फर्श की जो गुण है वो क्या है, चिकनापन। उसने सुंदर चित्र बनाया, तो सुंदर चित्र बनाना क्या है, चित्र जो सुंदर है वो है गुण। कुछ गुणवाचक विशेषता इस प्रकार भी हैं, जैसे गुण है ईमानदार, परिश्रमी, चतुर, उदार, सच्चा, शांत। ठीक है, तो ये क्या है, गुण है। और दोष क्या है, कामचोर, झूठा, शैतान, झगड़ालू, क्रोधी, हिंसक, ये क्या है, दोष है उसके। ठीक है, आकार क्या है, लंबा, चौड़ा, मोटा, गहरा, ऊंचा, चौकोर, बड़ा। और रंग क्या है, काला, नीला, सफेद, गुलाबी, हरा, आसमानी। ठीक है, स्वाद क्या है, स्वाद जो होता है, ठीक है, वो है खट्टा, मीठा, नमकीन, स्वादिष्ट, जायकेदार। स्पर्श क्या है, कोमल, मुलायम, खुरदरा, नरम, चिकना। ठीक है, काल क्या है, नवीन, प्राचीन, नया, पुराना, आधुनिक। ठीक है, स्थान क्या है, ग्रामीण, शहरी, पंजाबी, रूसी, नेपाली। ठीक है, अवस्था क्या है, बूढ़ा, कमजोर, मजबूत, जवान, गरीब, अमीर। क्लियर है बच्चों। अब यहाँ बात करेंगे परिणामवाचक की। ठीक है, परिणामवाचक कौन से होते हैं बच्चों, संज्ञा या सर्वनाम की माप तोल। ठीक है, जिनमें बच्चों माप तोल की जाती है या नाप सकते हैं हम उन्हें हम परिणाम या परिणाम का बोध कराने वाले विशेषण को हम क्या कहेंगे, परिणामवाचक विशेषण कहेंगे। अब यहाँ उदाहरण है, दुकान से 5 किलो चीनी लाओ। तो बच्चों चीनी क्या हमारी किलोग्राम में आएगी। ठीक है, जहाँ पर हम माप तोल सकते हैं उसे हम परिणामवाचक कहेंगे। जिसकी कमीज में 2 मीटर कपड़ा लगेगा, तो 2 मीटर यानी कि वहाँ पे हम माप सकते हैं। मुझे 1 गिलास पानी दे दो, तो गिलास पानी जो है वो 1 गिलास है, यानी कि हम उसे तोल सकते हैं। अभी हम थोड़ा समय लेंगे, तो थोड़ा या ज़्यादा, थोड़ा ज़्यादा भी हमारा किस में आता है, परिणामवाचक में आता है बच्चों। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। परिणामवाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, एक निश्चित परिणामवाचक विशेषण और एक अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। ठीक है, सबसे पहले हम निश्चित परिणामवाचक को देखेंगे। जो विशेषण अपने विशेष्य के निश्चित परिणाम का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे इस पैकेट में 200 ग्राम चाय है। ठीक है, और 1 किलो आटे का मूल्य 20 रुपये है। क्लियर है बच्चों। यहाँ है 1 किलो आटे का मूल्य कितना है,
20 रुपये है, ठीक है। तो यहाँ बात हो रही है 1 किलो, यानी कि यहाँ नापतोल की बात हो रही है। क्लियर है बच्चों। यहाँ राशन कार्ड पर हर महीने 2 लीटर तेल मिलता है, तो यहाँ पर है 2 महीने, तो क्या है 2 लीटर, ठीक है। हर महीने 2 लीटर, तो लीटर में बात हो रही है, या फिर 200 ग्राम की बात हो रही है, या फिर 1 किलो, या फिर सारा। घर का सारा काम मुझे करना पड़ता है, तो सारा मतलब ये हम क्रिया बता रहे थे, ये निश्चित है, ठीक है। अनिश्चित में क्या होगा बच्चों, जो विशेषण अपने विशेष्य के अनिश्चित परिणाम का बोध कराते हैं उन्हें अनिश्चित परिणाम वाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ समय बाद सब ठीक हो जाएगा, तो यहाँ कुछ की बात हो रही है, कुछ। थोड़ा पैसा आते ही उसका दिमाग फिर गया, तो यहाँ थोड़े की बात हो रही है। रवि के पास ढेरों पुस्तकें हैं, यहाँ ढेरों की बात हो रही है। बारिश में टनों अनाज बर्बाद हो गया, तो यहाँ टन की बात हो रही है, ठीक है। संख्यावाचक विशेषण, संख्या या सर्वनाम की संख्या का बोध कराने वाले विशेषण को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सड़क पर सैकड़ों आदमी आ जा रहे हैं, यहाँ पर सैकड़ों की बात हो रही है, तो यानी कि संख्या में बात हो रही है। बहुत से लोग बिल्कुल काम नहीं करते, बहुत से, यानी कि यहाँ संख्या की बात हो रही है। फुटबॉल की टीम में 11 खिलाड़ी थे, यहाँ बिल्कुल निश्चित रूप से बताया गया है। गली में 5वां मकान हमारा है, तो यहाँ भी नंबरिंग में 5वां, यानी संख्या में बताया गया है। संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार का होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक कौन से होते हैं, जो विशेषण अपने विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, वे निश्चित वाचक संख्या विशेषण होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं बच्चों वो, जैसे बाहर 2 आदमी झगड़ रहे हैं, या 2 की बात हो रही है। हमारा दूसरा घंटा कला का है, यहाँ दूसरे घंटे की बात हो रही है। मुझे 1000 रुपये की ज़रूरत है, यहाँ 1000 की बात हो रही है। वह उस बिल्डिंग में 3री मंजिल पर है, यहाँ तीसरी की बात हो रही है संख्या की, ठीक है। अनिश्चित, अब यहाँ अनिश्चित के बारे में बात करेंगे बच्चों हम। अनिश्चित के बारे में, जो विशेषण अपने विशेष्य के अनिश्चित परिणाम का बोध कराते हैं उन्हें हम अनिश्चित संख्यावाचक कहते हैं। जैसे भूकंप में हजारों मकान तबाह हो गए, यहाँ हजारों की बात हो रही है, तो ये अनिश्चित है, यानी कि हम वहाँ कल्पना नहीं कर सकते, हजारों की तादाद में अंदाजे हम बता सकते हैं। सैकड़ों पशु बाढ़ में बह गए, ठीक है, यहाँ भी हम नहीं पता हमें कि सैकड़ों मतलब बहुत सारे बह गए। कुछ लड़कियाँ कमरे में शोर मचा रही हैं, अब कुछ में वो 4 भी हो सकती हैं और 10 भी हो सकती हैं, ठीक है। आज यहाँ कम लोग आए हैं, कम में मतलब 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, तो यहाँ अनिश्चित संख्या की बात हो रही है। अब बच्चों बात करेंगे सर्वनामिक विशेषण की। जब कोई सर्वनाम शब्द संख्या की ओर संकेत करता है उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह है, वह यह काम नहीं कर सकता, तो यहाँ संकेत दिया जा रहा है, सर्वनामिक कहा जा रहा है, ठीक है। वह जगह मुझे अच्छी लगती है, वह जगह, ठीक है। ये लोग मैच देखने जा रहे हैं, ये लोग, ठीक है। तुमने ऐसा काम क्यों किया, तो यहाँ ऐसे की बात हो रही है, ठीक है। क्लियर है बच्चों, आई होप आप अच्छे से समझ पाए होंगे। आगे देखते हैं सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण में अंतर, ठीक है। जब कोई शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं, लेकिन जब वह शब्द किसी संज्ञा पर से पहले आकर उसकी ओर संकेत करता है तो उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं, ठीक है। संकेत करने वाले को हम सर्वनामिक में परिवर्तन कर देंगे, ओके। वह अच्छा लड़का है, सर्वनाम है यह, वह लड़का अच्छा है, ठीक है। ये क्या है, सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। कोई आ रहा है, ये सर्वनाम है, और कोई आदमी आ रहा है, यहाँ आदमी भी लग गया, तो क्या है, सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। वह कुछ कर रहा था, सर्वनाम है। वह कुछ लोग किसी की परवाह नहीं करते, सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा बच्चों। क्लियर है। आगे देखेंगे विशेष्य विशेषण और विधेय विशेषण, ठीक है। वाक्य में विशेषण का प्रयोग 2 तरह से होता है, विशेष्य से ठीक पहले और विशेष्य के बाद। इसी आधार पर विशेषण के 2 भेद होते हैं, विशेष्य विशेषण, विधेय विशेषण। क्लियर है बच्चों, यहाँ पर ये 2 भेद हैं इनके, विशेष्य और विधेय, ठीक है। विशेष्य विशेषण है, जो विशेषण अपने विशेष्य के बाद क्रिया के पूरक के रूप में आते हैं उन्हें हम विशेष्य विशेषण कहते हैं। जैसे उसने आज काली कमीज पहनी है, तो यहाँ काली की बात हो रही है, तो विशेष्य बताई जा रही है इसकी। मुझे ठंडा पानी पिलाओ, तो यहाँ ठंडे की बात हो रही है, यानी कि पानी की विशेष्य की बात हो रही है। झूठे आदमी का कोई विश्वास नहीं करता, तो आदमी के झूठेपन की बात हो रही है। बुरा काम कभी नहीं करना चाहिए, तो यहाँ बुरे की बात हो रही है।
अब विधेय विशेषण की बात करते हैं। जो विशेषण अपने विशेष्य के बाद क्रिया के पूरक के रूप में आते हैं उन्हें हम विशेष्य विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ लोग बहुत मेहनती होते हैं, तो यहाँ पर कुछ लोग बहुत मेहनती, ठीक है, तो यहाँ मेहनती की बात यानी कि कुछ लोगों के बारे में मेहनती की बात हो रही है। मोहन झूठा है, ठीक है, वह आदमी ईमानदार है और उनका मकान सुंदर है। तो यहाँ पर हमारी विधेय विशेषण की बात हुई। अब हम करेंगे प्रिवी विशेषण, प्री विशेषण की बात करेंगे, ठीक है। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें हम प्री विशेषण कहते हैं, ठीक है। जैसे बकुल बहुत अच्छा है, तो यहाँ क्या है विशेषण अच्छा, जो विशेषण क्या है वहाँ अच्छा। वह मकान कम ऊंचा है, तो विशेषण क्या है ऊंचा, ठीक है। उसने गहरी नीली साड़ी पहनी है, जो विशेषण है वो नीली है। और विवेक थोड़ा आलसी है, यहाँ पर जो आलसी है वो विशेषण है। क्लियर है बच्चों, विशेषणों के विकार। अब यहाँ पर हम विशेषणों के विकार के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, रूप की दृष्टि से विशेषण दो प्रकार के होते हैं। विकारी विशेषण, आक्रांत पुल्लिंग विशेषण, शब्दों में लिंग वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन आ जाता है, इसलिए इन विशेषणों को विकारी कहते हैं। शेखर अच्छा आदमी है, ठीक है, जो अच्छा है वो क्या है विशेष्य एक वचन और पुल्लिंग में आ रहा है। सीमा अच्छी लड़की है, ठीक है, ये विशेष्य है एक वचन और स्त्रीलिंग में आ रही है, ठीक है, क्योंकि सीमा एक है और प्लस स्त्री है, तो क्या है सीमा जो अच्छी लड़की है वो क्या है विशेष्य में एक वचन स्त्रीलिंग में आ रही है। वे अच्छे लोग हैं, ठीक है, अच्छे लोग हैं, तो क्या है विशेषण बहुवचन में आ रहा है। अब यहाँ पर वे अच्छे लोग हैं, इसलिए यह जो हमारा वाक्य है ये हमारा बहुवचन में आ रहा है और हमारा बहुवचन में पुल्लिंग में आ रहा है, ठीक है। वे लोग यानी कि पुरुष जाति के लिए बात हो रही है, पुल्लिंग में आ रहा है। लेकिन जो शेखर अच्छा आदमी है ये भी पुल्लिंग के आ रहा है, लेकिन जो सीमा है वो हमारा स्त्री लिंग में आ रहा है, यानी कि स्त्री जाति में आ रहा है, ठीक है। अविकारी विशेषण, पहले विकारी विशेषण पढ़े, अब हम अविकारी पढ़ेंगे। अविकारी विशेषण शब्दों में लिंग वचन और कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें हम अविकारी विशेषण कहते हैं। जैसे उसके पास लाल रुमाल है, तो जो विशेषण विशेष्य है जो रुमाल है हमारा वो पुल्लिंग में आएगा, ठीक है बच्चों, पुल्लिंग में आएगा। तो जो विशेषण है वो हमारा लाल क्या है विशेष्य भी है और एक वचन भी है। रमन ने लाल कमीजें खरीदी, अब यहाँ पर विशेष्य है एक वचन है और स्त्रीलिंग है, ठीक है, लाल कमीजें, ठीक है। वे लाल झंडे लगा रहे हैं, विशेष्य है और बहुवचन पुल्लिंग है, ठीक है बच्चों। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे विशेषण की अवस्थाएं, ठीक है। विशेषणों के द्वारा प्राय संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के गुण दोषों की तुलना की जाती है, तब कुछ विशेषणों के रूप में थोड़ा परिवर्तन आ जाता है, उसे विशेषणों की तुलनात्मक अवस्था कहते हैं बच्चों। तुलना की दृष्टि से विशेषण की तीन अवस्थाएं होती हैं, कौन कौन सी होती हैं बच्चों। मूल अवस्था सबसे पहली है हमारी मूल अवस्था, ठीक है, जब विशेष की किसी से तुलना नहीं होती है तो विशेषण अपने मूल रूप में रहता है, इसी विशेषण की मूल अवस्था कहते हैं। जैसे मोहित अच्छा खिलाड़ी है, ठीक है, यह है हमारी मूल अवस्था। अर्जुन अभी छोटा है, ठीक है। अब हम उत्तम अवस्था की बात करेंगे बच्चों। उत्तम अवस्था में क्या है, जब विशेषण के द्वारा दो विशेषों की विशेषताओं की तुलना की जाती है तो उसके रूप में कुछ परिवर्तन आ जाता है, इसे विशेषण की उत्तर अवस्था कहते हैं। जैसे रोहित आपसे अच्छा खिलाड़ी है, तो क्या है ये तुलना में आ रहा है, ठीक है। संयम अपने बड़े भाई से छोटा है, ठीक है, तुलना की जा रही है। अब यहाँ पर है बच्चों हमारी उत्तम अवस्था, जब विशेषण के द्वारा उनके विशेष्य की तुलना में किसी एक विशेष्य को सबसे बढ़कर बताया जाता है तो उसे विशेषण के रूप में उसकी उत्तम अवस्था कहते हैं, ठीक है। जैसे रोहित सबसे अच्छा खिलाड़ी है और संयम अपने घर में सबसे छोटा है, ठीक है, यहाँ पर विशेषता बताई गई है। अब है विशेषण की अवस्था बनाने के नियम। अब यहाँ पर अवस्थाएं बनाने के नियम किस प्रकार हैं। तत्सम विशेषण शब्दों की उत्तर और उत्तम अवस्थाएं बनाने के लिए उन्हें क्रमश तर तम प्रत्यय जोड़कर देते हैं। जैसे मूल अवस्था, उत्तम अवस्था, ठीक है, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। क्लियर है बच्चों। अब सबसे पहले हम देखेंगे अधिक हमारी मूल अवस्था है, अधिकतर हमारी उत्तर है और अधिकतम उत्तम है। क्लियर है बच्चों। तो वैसे त्रिव, त्रिवतर, त्रितम,
ठीक है। प्रिय प्रियतर प्रियतम, महान महानतर महानतम, सुंदर सुंदरतर और सुंदरतम, तो उस अवस्थाओं में आ रहा है। ठीक है। उच्च मूल अवस्था में, उच्चतर हमारा उत्तर अवस्था में, और उत्तम में हमारा उच्चतम। इसी प्रकार से न्यून न्यूनतर और न्यूनतम, मधुर मधुरतर और मधुरतम, सरल सरलतर और सरलतम, श्रेष्ठ श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम। हिंदी के विशेषण शब्दों से पहले क्रम से और सबसे लगाकर उसकी उत्तर और उत्तम अवस्थाएं बनाई जाती हैं। ठीक है। कैसे बनाई जाती हैं बच्चों? मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। क्लियर है बच्चों? सबसे पहले है बच्चों हमारा अच्छा, उत्तर अवस्था में हमारा से अच्छा, ठीक है, और उत्तम अवस्था में सबसे अच्छा। क्लियर है? इसी प्रकार से समझते चलेंगे हम। ठीक है। गहरा से गहरा और सबसे गहरा, मोटा से मोटा और सबसे मोटा, बुरा से बुरा सबसे बुरा, बड़ा से बड़ा और सबसे बड़ा। तो हमारी ये मूल अवस्थाओं में उत्तर और उत्तम अवस्थाओं में आ रहा है। ठीक है। विशेषण शब्दों की रचना यहाँ पर हम विशेषण शब्दों की रचना देखेंगे बच्चों। ठीक है। कुछ शब्द तो अपने मूल रूप में ही विशेषण होते हैं, जैसे अच्छा, बुरा, भला, छोटा, हरा, बहरा, अंधा आदि। कुछ विशेषण सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्ययों में प्रत्यय जोड़कर बनाए जाते हैं। संज्ञा शब्दों से बने विशेषण। अब यहाँ पर संज्ञा शब्दों से बने विशेषण। ठीक है। प्रत्यय, प्रत्यय है हमारा आ, विशेषण है हमारा ठंडा, और विशेषण प्यासा, और विशेषण भूखा। ठीक है। यहाँ पर हमारा आ रहा है। ठीक है। आ रहा है, और ठंडा है, और ठंडा क्या होता है? क्या होता है ठंडा? पानी। ठीक है। तो पानी के लिए हमारा प्यासा और भूखा। ठीक है। आलू, अब यहाँ आलू की बात हो रही है, प्रत्यय हमारा यहाँ है कृपालु, दयालु, झगड़ालू। क्लियर है बच्चों? इक हमारा कैसे लगेगा? साप्ताहिक, दैनिक और भौतिक। ठीक है। ई हमारा गुलाबी, दानी और अभिमानी। इन कुलीन, प्राचीन और ग्रामीण। ठीक है। ये भारतीय, राष्ट्रीय और स्वर्गीय। ठीक है। इला नरसीला, हटीला और रसीला। क्लियर है बच्चों? आगे देखेंगे। ठीक है। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं। मिय, मिय कैसे लगेंगे? दयाम्य, प्रेमिम्य, रसिम्य। ठीक है। मान कीर्तिमान, बुद्धिमान, शक्तिमान। ठीक है। बती गुणवती, बलवती, रूपवती। ठीक है। बान धनवान, बलवान, रूपवान। बाला गड़ी वाला, गाड़ी वाला, दाढ़ी वाला और मूछ वाला। ठीक है। सर्वनाम शब्दों से अपने विशेषण बताइए। ठीक है। सर्वनाम गुणवाचक, ठीक है, विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सर्वनाम विशेषण। ठीक है। यहाँ है यह। ठीक है। सर्वनाम यह है, गुणवाचक में हमारा विशेषण है ऐसा, परिणाम में है इतना, संख्या में है इतने, और सर्वनामिक में हमारा यह और इस। ठीक है। क्लियर है? समझते चलेंगे। वह सर्वनाम है, वैसा गुण है, परिणाम है उतना, संख्या है उतने, और सर्वनामिक है वह और उस। जो है सर्वनाम, जैसा है गुण, परिणाम है जितना, संख्या है जितने, और जो जिस, ये है सर्वनामिक। कौन हमारा सर्वनाम है, कैसा हमारा गुण है, परिणाम है कितना, और संख्या है कितने, और कौन किस सर्वनामिक है। ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। क्रिया शब्दों से बने विशेषण। यहाँ क्रिया शब्दों से बने विशेषण देखेंगे, प्रत्यय और विशेषण। ठीक है। पहले हमने सर्वनाम देखे, गुणवाचक, परिणाम, संख्या और सर्वनामिक। अब देखेंगे क्रिया, प्रत्यय, विशेषण, विशेषण, विशेषण। ठीक है। कैसे? अन्य, निदिन्य, विचारण्य, प्रसन्य। ठीक है। आ को कैसे लगाएंगे हम? कटा, फटा, मरा। आ रहा है बच्चों। ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे आऊ, कमाऊ, जड़ाऊ, लुटाऊ। ठीक है। आवना, डरावना, लुभावना और सुहावना। क्लियर है? इत कथित, कथित, पठित और फलित। क्लियर है? यल, यल को कैसे लगाएंगे बच्चों हम? यल को लगाएंगे अड़ियल, मरियल और सड़ियल। ठीक है। ता को कैसे लगाएंगे बच्चों हम? हंसता, खेलता और चलता। ठीक है। बाला, बाला को कैसे लगाएंगे? आने वाला, पढ़ने वाला और गाने वाला। क्लियर है?
अब यहाँ पर अव्यय शब्दों से बने विशेषण, ठीक है, यहाँ है तृतीय विशेषण विशेषण विशेषण। अब यहाँ ई को कैसे करेंगे, भीतरी, बाहरी और अंदरूनी। ला को कैसे लगाएंगे, अगला, पिछला और निचला। क्लियर है बच्चों? तो बच्चों ये था आपका पार्ट 12। आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये पार्ट आपका यहीं खत्म होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।